भाई साहब, देश में लॉकडाउन है और अब उत्तर प्रदेश में शराब भी बिकने लगी है, जिसका कई सामाजिक बुराइयां भी सामने आने, चाहे घरेलू हिंसा हो। कई जगह तो लोगों ने घरेलू हिंसा में अपनी पत्नी की हत्या तक कर दी है। इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है, ये पूरे देश में दारू बिक रहा है, जिसमें दिल्ली बहुत आगे है, पंजाब बहुत आगे है। लोग मतलब सोशल डिस्टेंस का भी जो है पालन नहीं किया जा रहा है या नहीं कराया जा रहा है, और एक के ऊपर लत के जो है दारू ले लेके लोग भाग रहे हैं, 4-4, 5-5, 6-6 पेटी। तो ये इसकी वजह से कई घरेलू हिंसाएं भी हुई, पारिवारिक हिंसाएं भी हुई, और पारिवारिक हिंसा, घरेलू हिंसा में महिलाओं को मारा गया, जबरदस्ती पैसा लिया गया, महिला की हत्या तक कर दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, थाना सरपतहा, थाना सरपतहा जौनपुर, ग्राम बटौली जौनपुर में है। ये दीपक सिंह नाम का व्यक्ति, इसने 4 मई को, जिस दिन दारू का दुकान खुला, ऐलान हुआ 3 को, तो 4 को खुलेगा, तो इसने अपनी बीवी से पैसा मांगा, अपनी वाइफ से। इसकी वाइफ जो है वो पवई की थी, पवई आजमगढ़ की में इसकी वाइफ का मायका था। 2015 की शादी थी, 27 मई को। और उसने, पत्नी ने कहा कि अब आपने जब शराब छोड़ दिया है तो छोड़ दिया है, 2 महीना होने जा रहा है, 1.5 महीना हो गया है, तो हम पैसा नहीं देंगे शराब पीने के लिए आपको। बच्चे घर में भूखों मरें और आप शराब पिएंगे। इस पर वो तनतना गया कि पैसा नहीं दोगी तो हम तुम्हारा जान ले लेंगे। उसने कहा ले लो जान। उसने निकाल कर उसको गोलियां मार दी, गोली मारकर हत्या कर दिया अपने पत्नी का, शराब का पैसा न देने के कारण। एक घटना ये हो गई। और पंजाब की सरजमी पर तमाम हिंसा और तांडव हुआ। सड़कों पर लोग मारे गए, दिल्ली में मारे गए, सड़कों पर शराबियों ने बड़ा उत्पात मचाया, गाड़ियां तक फूंक दी गई है। और उसके बाद जो है राजस्थान में भी, और आपके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हर जगह, उत्तर प्रदेश, सारी जगह से ये सब न्यूज़ें आ रही हैं। बावजूद इसके शराब बंद नहीं हुआ, और सोशल डिस्टेंस का जो कानून माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है, उसका पालन नहीं हो रहा है। और जब शराब की दुकान खुल गई, बेचने का ऐलान हो गया 4 से, तो कोई भी आदमी किसी भी काम से जा रहा है, पुलिस अगर उसको रोक रही है तो कह रहा है कि हमको शराब लेने जाना है, हम शराब लेने जा रहे हैं, हम बियर लेने जा रहे हैं, हम जो है वाइन लेने जा रहे हैं साहब। पुलिस कह रही जाइए भैया, तो छूट है, जाइए। मिसयूज हो रहा है इस छूट का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ठीक 23 तारीख को, 23 मार्च को, माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर बाकायदा 23 मार्च के पहले जनता कर्फ्यू का ऐलान हुआ, और उसके बाद जो है लॉकडाउन का ऐलान हो गया, यानी कि नवरात्रि से 1 दिन पहले। तो नवरात्रि का जो है 9 दिन का होता है, 9 देवियों का पूजा पाठ सब बढ़िया से हुआ भी पूरे देश भर में। और उसके बाद रामनवमी भी बड़ी उल्लासपूर्वक मनाई गई। और 10वीं का दिन जो आता है, उस दिन जो है बलि दिया जाता है। माता विंध्याचल में बलि चढ़ता है, कई काली जी के मंदिरों में चढ़ता है, कई लोग बलि चढ़ाते हैं। बहुत लोग जाके मार्केट से लाते हैं कि भाई 9 दिन का व्रती के बाद जो है अब खाना हमको चाहिए। जो लोग नॉन वेज खाते हैं, तो उस पर रोक लगा दिया गया
कि ये नहीं बिकेगा, न मुर्गा बिकेगा, न मीट बिकेगा, न अंडा बिकेगा, न मछली बिकेगा। जबकि मछलियाँ कुछ ऐसी हैं जो ट्यूबरकुलोसिस के मरीज भी खाते हैं और दमा अस्थमा के भी मरीज खाते हैं। मांगुर मछली, सिंघी मछली खाते हैं डॉक्टर के एडवाइस पर। और मछलियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड, गुड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो अमूमन हार्ट के पेशेंट के लिए मुर्गा मीट मना रहता है, तो मछली ही खाते हैं जो नहीं खा पा रहे हैं। एक दवा के रूप में मछली का इस्तेमाल होता है जो नहीं हो पा रहा है, और स्थिति बड़ी नाजुक होती जा रही है। और जब 10वीं आया तो नहीं, 40 दिन बीत गया तो नहीं, 50 दिन बीतने जा रहा है तो नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी माता बहनें, बेटियां, बहू, जो औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, गोलगप्पा और चाट की बहुत शौकीन होती हैं, और टमाटर चाट भी। और बनारस में गोलगप्पा के रूप में बनारस जाना जाता है, चाट के रूप में जाना जाता है। बहुत बड़े बड़े चाट भी हैं, ठेले पर भी हैं, खोमचे पर भी हैं। कम से कम हम समझते हैं सुदूर गांव तक 1000 खोमचा लगता है, 1000 ठेला लगता है गोलगप्पा का। अब आप बताइए, 50 दिन होने जा रहा है, हमारी माता बहनें, लड़कियां वो चाट गोलगप्पा के लिए तरस गई हैं, वो चाट गोलगप्पा के लिए तरस रही हैं, और चाट गोलगप्पा नहीं बिकने दिया जा रहा है। रमजान का मुकद्दस माह गालिबन 14-15 दिन होने जा रहा है। रमजान के मुकद्दस माह में सहरी के बाद अफ्तारी होता है, शाम को अफ्तारी होता है। और अफ्तारी में कुछ फल फ्रूट्स के अलावा जो है कुछ नॉन वेज की भी, तले हुए नॉन वेज का प्रोविजंस है, और रात में जो है खाना भी खाने का करीब करीब प्रोविजंस है। तो वो भी नहीं मिल रहा है। तो शराब केवल बिकेगा और मछली नहीं बिकेगी। अंडा भी पौष्टिक होता है। क्या इनमें कोरोना है? कहीं से भी रिसर्च आया? तो लोग वंचित हैं, लोगों में आक्रोश है। महिलाएं, बच्चे खेलने नहीं जा पा रहे हैं, बहुत सी चीजें। लेकिन मैं कह रहा हूं खाने पीने के लिए ही दुनिया बनी है। जब शराब के लिए लॉकडाउन टूटा है तो गोलगप्पा चाट का दुकान भी लगना चाहिए। गरीब लोग हैं, खोमचे वाले हैं, ठेले वाले हैं, जिनका रोज का आज वो मतलब कि भूखे मर रहे हैं, उनका परिवार भूखा मर रहा है, और वो कैसे जिंदगी काटने के लिए मजबूर हैं। कितने तो सुसाइड करने के लिए सुसाइड कितने कर जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं प्रदेश के देश के प्रधानमंत्री, वाराणसी के लोकप्रिय सांसद माननीय नरेंद्र मोदी जी से, प्लस हमारे गृह मंत्रालय को अच्छी तरह संभाल रहे हैं माननीय श्री अमित शाह जी से, और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करता हूं, जनता की तरफ से, माता बहनों की तरफ से, कि आपने लॉकडाउन खोला है तो गोलगप्पा चाट के जो बेचने वाले छोटे कारोबारी हैं इनको भी लगवाया जाए, और ये लोग भी खाएं। जैसे आपने शराबियों के लिए सोचा, तो ये तो बेचारे अन्न खाना चाहते हैं, वही चीज़ खाते खाते आदमी परेशान हो जाता है। मसाल डोसा, इडली, सांभर, इससे भी आदमी अपना शाम का नाश्ता कर लेता है। सवेरे कचौड़ी पूड़ी बनारस की शान है, जलेबी शान है, कुछ नहीं मिल रहा है, सारे बंद कर दिए गए। तो इन पर भी विचार करें माननीय मोदी जी, और ये जनता की गुहार है कि इसको लॉकडाउन का जो समय है, समय सीमा है, उस समय सीमा के अंतर्गत ये सारी चीज़ें
जो महिलाओं की, बच्चियों की, और रमज़ान का मुक़द्दस महीना प्लस नवरात्रि के बाद से आज तक जो है किसी को नहीं खाने को मिला, तो वो सबको खाने को मिलना चाहिए। और कोरोना का वायरस उसमें नहीं है, तो इसलिए हम कहना चाहेंगे। और शराब भी जो पी रहे हैं लेके, तो शराब लोग पीते हैं तो नॉन वेज के बल पर पीते हैं, नॉन वेज के बल पर पीते हैं। और केवल शराब अगर पिएंगे, नमकीन से पिएंगे, तो उनका लीवर और किडनी डैमेज हो सकता है। तो शराब जिनको आप दे रहे हैं, तो उनको कबाब भी देने का सरकार जो है निर्देश जारी करे कि सबको समान रूप से हर व्यवस्था खाने पीने की चालू कर दें। इसमें कोई दोष नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग रहेगा, सोशल डिस्टेंस बना के इन सामानों की भी बिक्री करा दें। और बनारस की ही जनता नहीं, पूरे देश की जनता की ये मांग है। और मैं अपने तरफ से ये महसूस किया हूँ, सरकमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर भी मेरे पास हैं। और इस तरह से जो हो रहा है, तो ये सब समाप्त हो और सबके लिए खोल दें। मोदी जी दिल से खोल दें, योगी जी दिल से, अमित शाह जी दिल से खोल दें। माता बहनाएं भी जो है चाट गोलगप्पा वगैरह खा लें, और लोग जो है नॉन वेज वगैरह भी कुछ खा लें, सोशल डिस्टेंस रखते हुए। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, महात्मा गांधी अमर हैं, पंडित दीनदयाल जी अमर हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अमर रहें, लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहें, संपूर्णानंद जी अमर रहें, और संपूर्णानंद जी अमर रहें, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद और उधम सिंह जी अमर रहें, अशफाक उल्लाह खां साहब अमर रहें, वीर अब्दुल हमीद जी अमर रहें, और महात्मा गांधी जी अमर रहें, विनोबा भावे जी अमर रहें। और जय हो इस देश के जवान की, जय हो इस देश के किसान की, जय हो इस देश के नौजवानों की, और जय हो माता बहनों की, बेटियों की, और जय हो माननीय नरेंद्र मोदी जी की, माननीय अमित शाह जी की, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, जय हो संविधान की, जय हो न्यायपालिका की, और जय हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बोबड़े साहब की, और जय हो सत्यमेव जयते। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप।